न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के अतिव्यस्ततम चौराहों की, जहां करीब 6 साल पूर्व 50 लाख रुपए की लागत से यातायात को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन चंद दिनों में ही खराब हो गई। दोबारा लाखों खर्च कर दुरुस्त कराया गया, फिर वही स्थिति, और अब तीसरी बार फिर लाखों खर्च कर लगाई जा रही हैं ट्रैफिक लाइट्स। लेकिन इस बार शहर के एक जागरूक अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी लगाकर नगर परिषद के अधिकारियों से जवाब मांगा है कि लाखों खर्च करने के बाद आखिर क्यों काम नहीं करती ये ट्रैफिक लाइट्स, जिसका जवाब 23 फरवरी को ट्रैफिक डीएसपी व नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को कोर्ट में पेश होकर देना होगा। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ट्रैफिक लाइट्स को लेकर आखिर किसने किया है ये गोलमाल। शहर के समाजसेवी अधिवक्ता सुनील भार्गव ने दिसंबर 2019 में शहर की ट्रैफिक लाइटों व सीसीटीवी कैमरों को लेकर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में केस दायर कर पूछा था कि शहर में लगी ट्रैफिक लाइटों की स्थिति क्या है। इसे लेकर कई दिनों तक कोरोना महामारी के चलते सुनवाई नहीं हुई, लेकिन पिछले माह हुई कोर्ट में सुनवाई पर नगर परिषद के अभियंता ने पेश होकर कहा कि शहर की सभी ट्रैफिक लाइटें सुचारू रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम इन लाइटों को ट्रैफिक पुलिस को सौंपना चाहते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इसे नहीं ले रही है। इस पर अधिवक्ता सुनील भार्गव ने आपत्ति जताई और कहा कि शहर की एक भी ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने 23 फरवरी को नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी को खुद पेश होकर शहर की बदहाल ट्रैफिक लाइटों की स्थिति बताने को कहा है। वहीं हमने भी जब नगर परिषद के अधिकारी से पूछा कि शहर की ट्रैफिक लाइट कब, कितनी लागत से लगी, लगने के बाद कितने घंटे इन लाइटों ने काम किया और उसके बाद इनकी मरम्मत पर कितना खर्च हुआ, तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन कहा कि शहर की सभी लाइटें सुचारू रूप से काम कर रही हैं, सभी को ठीक करा दिया गया है और बाकी को भी जल्द दुरुस्त करा दिया जाएगा। उसके बाद हमारी टीम शहर में लगी ट्रैफिक लाइटों का जायजा लेने निकल पड़ी। सबसे पहले टीम शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे नाईवाली चौक पर पहुंची, जहां देखकर हैरानी हुई कि खंभों पर लटकी ट्रैफिक लाइटें खंभों सहित गायब थी। उसके बाद शहर के अन्य मार्गों पर देखा, जहां ट्रैफिक लाइट लगी हुई थी, मगर वहां भी एक लाइट चलती नहीं मिली। आपको बता दें कि शहर में सबसे पहले साल 2016 में 50 लाख रुपए की लागत से ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी। उसके बाद साल 2018 में 80 लाख रुपए खर्च कर दोबारा ट्रैफिक लाइटें लगाई गई। लेकिन विडंबना देखिए कि ट्रैफिक लाइट लगने के बाद एक दिन भी ट्रैफिक लाइटों ने यातायात को सुचारू रूप से अपनी सेवाएं नहीं दी। जब ये ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी तो कीमत में 1 वर्ष के लिए मुरम्मत भी शामिल थी, लेकिन समय अवधि पूरी होने के बाद इसकी मुरम्मत कराई गई, जिसमें भी लाखों के वारे नारे किए गए। मतलब साफ है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद ये लाइटें एक दिन भी नहीं जली। इन्हीं हालातों को देखते हुए समाजसेवी अधिवक्ता सुनील भार्गव ने जनता के हितों में मामला कोर्ट में दायर किया। कोर्ट के हथौड़े से बचने के लिए एक बार फिर जनता की गाढ़ी कमाई को ठिकाने लगाने की योजना बना ली गई है। अब 23 फरवरी को कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले मुरम्मत व नई लाइट लगाने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन अब देखना होगा कि ये लाइटें आखिर कब तक काम करना शुरू करती हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। क्या कहोगे रेवाड़ी की ट्रैफिक लाइट्स को लेकर कि कितनी अव्यवस्थित है और कब से बंद पड़ी है और अब क्या स्थिति? सर ऐसा है, रही बात ट्रैफिक लाइट को लेकर तो आप देखेंगे रेलवे रोड हो गया, दारोड़ा चुंगी होगी और जितनी भी ट्रैफिक लाइट है सारी लाइट बंद पड़ी है, चल नहीं रही। इसमें लाखों रुपए लगा जा चुका है और अब तक ट्रैफिक लाइट का कोई नहीं हुआ है, जिसके कारण आप जन पब्लिकों को जाम का, भीड़ भाड़ का काफ़ी सामना करना पड़ता है। एमरजेंसी में एम्बुलेंस है वो सब रुक जाते हैं, कई पेशेंट को काफ़ी नुकसान होता है इससे। लाखों रुपए की बर्बादी हो चुकी है अब तक। आज इसमें लाखों की बर्बादी हो चुकी है। सर ट्रैफिक लाइट के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासन ने जितनी भी ट्रैफिक की लाइट लगाई है उसमें आम पब्लिक का ही पैसा लगा था, जो कि वेस्ट गया। एक बार सरकार ने पहले ट्रैफिक लाइट लगाई जिसके अंदर कम से कम 50 से 60 लाख रुपए खर्चा आया, जो कि वो यूज़ नहीं हुई, वो ख़राब हो चुकी। उसके बाद सरकार ने उसके अंदर दोबारा पैसा लगाया, दोबारा चालू की, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाई। अब दोबारा फिर सरकार टेंडर कर रही है कि उसके हम ट्रैफिक लाइट ठीक करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि हर चौक चौराहे पे बहुत भारी जाम है, जिससे आम पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है। सारे सर्कुलर रोड पे हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ एम्बुलेंस में मरीज आए दिन अटके रहते हैं। और इसी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एक बार अपने अभय सिंह चौक पे भी 2 से 3 मृत्यु भी हो चुकी हैं।
तो हम तो प्रशासन से यही गुहार करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे कि ट्रैफिक सही सुचारू रूप से चलता रहे। क्या तो साहब बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वैसे लाइटों का काम चल रहा है, एक हफ्ते में लगभग ठीक सुचारू रूप से चल जाएंगी। वैसे नई लाइट लगा दी हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हो जाम की स्थिति बनी जाती है बार बार, और लाइट जैसे जैसे ठीक हो जाएंगी वैसे वैसे काम ठीक करना शुरू हो जाएगा। लेकिन सुव्यवस्था जी कभी नहीं है, पहले एक बार चली थी, वो फिर 2-4 दिन में समाप्त हो गई थी। वैसे लाइट तो कभी चली नहीं है, तो लगता है, लेकिन अब प्रशासन का काम है, देखो कब चलते लगती है, जैसे लग जाएंगे वैसे चलेगा। स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे को लेकर शहर के मैंने दिसंबर 2019 के अंदर ये केस डाला था। उसके अंदर आपको पता है कि कोविड की वजह से ये कार्रवाई नहीं हुई थी। इनके नोटिस जारी हो गए थे, उसके बाद इनको स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी थी ईओ साहब को, और 4 महीने पहले भी ये डेट थी। तो चेयरमैन साहब के सामने ये कहा था कि भाई हम ट्रैफिक लाइटों को चला देंगे और जितने भी जो भी काम है हम कर देंगे, और उसके बाद ये स्टेटस रिपोर्ट इन्होंने पेश करनी थी। लेकिन आपने अभी जो पीछे नए तारीख थी उसके अंदर ईओ साहब खुद नहीं आए और उनकी जगह जेई साहब आए थे, और उन्होंने ये कहा कि हमने ये ट्रैफिक लाइट सुचारू रूप से चला दी है। तो मैंने उस पर कोर्ट के अंदर चेयरमैन साहब को ये कहा कि शहर के अंदर अगर एक भी ट्रैफिक लाइट चली हो तो आप मौके पे मेरे साथ चलो, जेई साहब को लो। अगर एक भी लाइट चल रही हो तो जो कोर्ट मेरे ऊपर जुर्माना करेगी मैं उसको भुगतने को तैयार हूँ। इस पर चेयरमैन साहब ने ये कहा कि आप अपने बयान नोट करवाओ जेई साहब को। उन्होंने ये कहा कि भाई ट्रैफिक की लाइटें सारी चल रही हैं, और हमने एसपी साहब को एक लेटर लिख दिया है हैंड ओवर करने के लिए। इन्होंने ये कहा कि भाई है ना ट्रैफिक लाइट को ये पुलिस अपने उसमें नहीं ले रही है। तो मैंने कहा कि भाई है ना, इसमें मैंने डीएसपी के साहब को भी, डीएसपी ट्रैफिक को भी पार्टी बना रखा था इस केस के अंदर ही। तो मैंने कहा भाई आप जनाब चेयरमैन साहब से कहा कि आप कोर्ट के अंदर दोनों को ही है ना समनिंग कर दीजिए और आदेश कर दें कि दोनों इन पर्सन पेश हो, ताकि ये पता चल जाएगा दोनों में से कौन झूठा है कौन सच्चा है। अब इन्होंने 23 फरवरी को अपनी डीएसपी साहब ट्रैफिक ने पेश होना है और ईओ साहब ने खुद पेश होना है और स्टेटस रिपोर्ट देनी है, और वहां पर ये पता चल जाएगा कि भाई इनकी लाइटें सुचारू रूप से चालू हैं या नहीं चालू हैं, और डीएसपी ट्रैफिक से ये पता चल जाएगा कि वो लेने को तैयार है या नहीं है। आप ये देखो कि इन ट्रैफिक लाइट की वजह से पहले भी ये ट्रैफिक लाइट का पैसा आया था, इन्होंने ठीक करवाई, 4 दिन के बाद बंद हो गई। आज भी इन्होंने ये कहा कि पैसा लगा के जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए मैंने इसे सहारा लिया कोर्ट का, ताकि ये पता चले कि शहर की जो जनता है वो है ना बेवकूफ नहीं है। क्योंकि अधिकारी ये सोचते हैं कि कोई भी आदमी है ना इतना जागरूक नहीं होगा, और जितना भी है ना इनकी गाड़ी कमाई है उनको खाया जाए और उनको बर्बाद किया जाए। रोड सेफ्टी मीटिंग में जैसा आदेश जिला प्रशासन की तरफ से हमें दिए गए थे उनको फॉलो करते हुए और सदन के ध्यान में रखते हुए हमने शहर की ट्रैफिक लाइटों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनहित को ध्यान में रखते हुए हमने दोबारा से उनको ठीक करा दिया है जी, और कुछ पे अभी काम चल रहा है। जैसे ही हमने लेटर लिखा है पुलिस डिपार्टमेंट को, जो हैंडओवर होगी उसके बाद पूरी तरह फंक्शनिंग में होंगी लाइटें। जैसे ही अब बिल्कुल पूरी तरह पुलिस को जब हैंडओवर होंगी उस दिन चालू हालात में दी जाएंगी। पीछे क्या रहा मेरे ध्यान में नहीं है, अभी जो हमने कराया है वो बिल्कुल चेक करा के ही हैंडओवर किए जाएंगे। पुलिस को लेटर लिख दिया है, 10 दिन के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।